हेलो दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक भाषण दिया है, वह भी किस बात पर जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था पाकिस्तान प्रिय में उसके ऊपर दिया देशवासियों, गया। यह भाषण सुनिए और नमस्कार। इसमें बताइए जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कही हम गई एक-एक सभी ने बातें कैसे उन्होंने यहाँ के बीते दिनों आतंकवादियों ने में हमला किया है, फिर प्रधानमंत्री ने क्या देश एक्शन का लिया, फिर प जो सामर्थ्य पाकिस्तान के जो अफ़सर आए और उन्होंने सीज़ फायर की जो उसका माँग रखी है संयम वो पूरे इसमें जो बताया गया है दोनों वो इस देखा भाषण में है। प्रधानमंत्री के द्वारा, वह एक-एक बात पहले मैं ध्यान से सुनिए सबसे और बातें पहले करते हैं हम बाकी बाद में ये भाषण भारत जैसे की कि आप सुन भी पा रहे पराक्रमी होंगे इस टाइम सेनाओं को, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी भाषण दिया गया है। सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत बीभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह
पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला जैसा बोला, कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारे जो तो निर्दोष आतंकी 26 पर्यटक संगठनों थे, की इमारतें ही घूमने गए थे नहीं, जम्मू कश्मीर में, उनको उनका बल्कि धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई उनके उनका परिवार के हौसला भी सामने। थर्रा गया। किस तरीके से किस्म से हम कह सकते हैं कि बहावलपुर बर्बरता और थी, मुरिद के जो जैसे पाकिस्तान की तरफ से आए थे, जो आतंकी आतंकवादी थे, ठिकाने उन्होंने जो हमला किया है वह बहुत ही एक प्रकार निराशाजनक से था। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ग्लोबल कि जो टेररिज्म 26 की परिवार, यूनिवर्सिटी जो में भी निर्दोष परिवार मारे गए थे, उनके खिलाफ जो भारत ने दुनिया फिर में जो कहीं कार्रवाई करी पर है वो भी इसका ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। जो बड़े उनके 9 आतंकी ठिकानों पर हमले भारत हुए की हैं, सेना के द्वारा जो हमले चाहे किए गए, वह भी 9/11 हो, प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे क्या कैसे प्लानिंग करी चाहे गई और लंदन ट्रू प्रधानमंत्री ने तीनों बॉम्बिंग हो, सेनाओं को पूरी छूट दे या रखी थी कि आप भारत में ऑपरेशन कीजिए, हमारा पूरा दशकों सपोर्ट से जो आपके बड़ी साथ है। कोई भी बड़े अगर बड़े आपको चीज़ आतंकी चाहिए है तो हमले वो भी हुए हैं, मिलेगी। जैसा कि अब उन भाषण में सब सिर्फ के तहत प्रधानमंत्री ने साफ क्लियर कर कहीं दिया ना है कहीं कि आगे से यदि ऐसे हमले होते हैं तो हम अपनी आतंक के सेनाओं को इन्हीं पूरी छूट ठिकानों देंगे। से जुड़ते उनके 100 रहेंगे। से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं इनमें, आतंकियों ने जो कि एक कह सकते हैं अच्छी बात है, हमारी ताकि बहनों का पाकिस्तान को भी समझ सिंदूर में आ जला जाए कि दिया। ऐसी हरकत दोबारा इसलिए ना करे, ऐसे हमले ना करे। अपने भारत ने आतंकवादी जो गठन उन्होंने बसा रखे हैं वहाँ पर, आतंक के उनको वो ये साफ करे। अगर उनके बस हेडक्वार्टर्स की नहीं उजाड़ है तो दिए। किसी और देश को बोले, जैसे इंडिया पाकिस्तान में जो युद्ध भारत चलता के रहेगा, इन ऐसे तो हमलों में अमेरिका बीच में आया जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, नहीं 100 तो अब तक से तो काफ़ी अधिक हो जा बात जो होती खूंखार बहुत आगे बढ़ सकती आतंकवादियों थी। को हम शुक्रगुजार हैं हमारे मौत के प्रधानमंत्री घाट के उतारा कि गया। वो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, जैसे कि इस भाषण आतंक में के भी आपने बहुत सुना सारे होगा।